वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइवट टेबल में स्लाइसर के यूज कैसे करेंगे, जो कि पाइवट टेबल के डेटा को फिल्टर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। आज हम देखेंगे कि किसी डेटा को अगर डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज अगर फिल्टर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके सबसे पहले डेटा में डेट होना ज़रूरी है और उस डेटा का पाइवट टेबल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल का पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर न्यू वर्कशीट हम लेंगे। उसके बाद ओके बटन को क्लिक करेंगे तो आपका पाइवट टेबल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम सेल्समैन को ड्रॉप करेंगे रो में और रीजन को ड्रॉप करेंगे कॉलम में। उसके बाद हमें चाहिए टोटल सेल, तो टोटल सेल को ड्रॉप करेंगे वैल्यू में। ये हो गया हमारा पाइवट टेबल। अब इस पाइवट टेबल पर हमें डेट चाहिए, तो पाइवट टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा इंसर्ट टाइमलाइन, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका जो टेबल में डेटा रहेगा, उस डेटा में जिसमें डेट रहेगा ना, सिर्फ उसी का कॉलम दिखाई देगा। इसको चेक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आपका पाइवट टेबल में एक टाइमलाइन इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2025। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे 2025 में कुछ भी डेटा नहीं है। तो इसको फिर से क्लियर करना होगा, तो यहाँ पर फिल्टर और क्रॉस का साइन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल दिया हुआ है, तो स्क्रॉल को अगर हम लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल गया अब 2024। अब 2024 के किसी भी मंथ पर क्लिक करेंगे तो उस मंथ में अगर डेटा रहेगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ डेटा यहाँ पर ब्लैंक है, तो हम ब्लैंक को मेंटेन कर लेते हैं। पहले राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इम्पटी सेल शोज, तो हमें इम्पटी सेल को 0 दिखाना है। 0 टाइप करके ओके कर देंगे तो जहां जहां इम्पटी सेल रहेगा वहां पर 0 दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर किसी भी मंथ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर डेटा दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल मंथ का डेटा दिखाई दे तो इसको बस ड्रैग कर देना, माउस से पकड़ेंगे और राइट और लेफ्ट साइड में ड्रैग कर देंगे तो वो आपका डेटा यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब थोड़ा सा इसको कॉलम को बढ़ा लेते हैं, राइट हैंड में कर लिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो सेल्समैन की जगह पर रो लेबल लिखा हुआ है, तो इसके लिए डिजाइन में जाइए, रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर फॉर्म को क्लिक कर दीजिए, ये आपका लेबल मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल और सब टोटल इधर नहीं चाहिए, तो वापस डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पर ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देंगे, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम कर देंगे, ये आपका ऑफ हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अगर हम किसी पर क्लिक करेंगे तो सिंपल डेटा आपको दिखाई देता रहेगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर ईयर दिखाई देगा और उस ईयर के मंथ वाइज डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसको टाइम लेबल बोलते हैं। अगर हम इस टाइम लेबल में जाते हैं अंदर, इसको क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन की तरह दिखाई देगा। अब इसके नीचे लिखा हुआ है ईयर, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ईयर, इसको ईयर को क्लिक कर देंगे ना तो ये आपको सिर्फ ईयर ही सजेस्ट करेगा, जो आपके डेटा में ईयर होगा वही ईयर यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब आप अपने डेटा को अब ईयर वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसमें से किसी भी ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो उस ईयर का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वापस जाते हैं इसमें, उसके बाद मिलेगा क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मतलब कि ये 1 ईयर में 4 ग्रुप बनाएगा, 3-3 मंथ का ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। जैसे जनवरी से मार्च तक का एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम Q1 को क्लिक करते हैं तो ये आपको इतना डेटा दिखाई देगा। अब अपने पाइवट टेबल में हमें डेट को भी इंक्लूड करना है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मंथ दिख रहा है, तो हम डेट को चेक कर देंगे। तो देखिए अभी हमने Q1 सेलेक्ट किया था, तो Q1 में आपका 3 महीने का डेटा दिखाई दे रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च। Q2 में जाएंगे तो मार्च के बाद का 3 मंथ दिखाई देगा। उसी तरह से ये 3-3 मंथ का डेटा को ग्रुप करके रखता है। अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड इंटायर फील्ड कर देंगे तो ये सारा डेटा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब डेट को अगर हम यहाँ से अनचेक कर देंगे तो यहाँ से डेट बीच वाला जो डेट था, जैसे अभी यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है ना, तो ये इस डेट की वजह से सेल्समैन थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इस डेट को हटा देंगे, यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको मंथ दिखाई दे रहा है सेल्समैन और उसका सेल दिखाई दे रहा है। तो ये क्वार्टर का काम था। वापस क्लियर कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद क्वार्टर के बाद मंथ तो हमने देख लिया कि जिस मंथ को क्लिक करेंगे उस मंथ का डेटा हमें दिखाई देगा। इसके बाद डे, अगर आपको कोई सेल्स को डे वाइज फाइंड करना होगा कि किसी पार्टिकुलर डेट पर फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर अगस्त दिया हुआ है, अगस्त 2 अगस्त 2024 का डेटा क्या है, तो ये है।
3 अगस्त का डेटा कहाँ है, तो ये रहा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ का कौन सा डेट का डेटा ये दिखाई दे रहा है, तो ऊपर देखिए यहाँ पर डेट हेडिंग है, उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है अगस्त 7 2024। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा डेट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये आप डेट से भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। जितना दूर तक ड्रैग करेंगे उतना दूर का डेटा हमें दिखाई देगा। अगर सारा डेटा देखना है, क्लियर करना है फिल्टर को, तो यहाँ से क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन का जो एक्टिविटी था यहीं से था, बस सिंगल क्लिक पर आप अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम टाइमलाइन का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर पॉइंट दिखाई देता है, तो इस पॉइंट को अगर हम ड्रैग करेंगे तो इसके हाइट विड्थ मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम मंथ वाइज क्लिक कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइमलाइन टैब दिखाई दे रहा है ऊपर में सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर टाइमलाइन के जस्ट नीचे देखते हैं तो ये स्टाइल है, आप इसके कलर को मेंटेन कर सकते हैं। और ये शेप की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर शेप से भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो सकता है। हाइट विड्थ मेंटेन करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ से क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। ऊपर में दिया हुआ है हेडर, यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है यही हेडर सेक्शन है। अगर हेडर को अनचेक कर देंगे तो यहाँ से डेट गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अगर आपको हेडर को देखना है तो यहाँ से चेक करके रखेंगे तो हेडर दिखाई देगा। अगर इसको नहीं रखेंगे तो यहाँ से फिल्टर भी नहीं कर पाइएगा, वो भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो इसको रखना चाहिए। इसके बाद दिखाई देता है सिलेक्शन लेवल। सिलेक्शन लेवल में वो दिखाई देता है जो आप क्लिक करके रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है अगस्त 2024, यहाँ पर 2024 है और यहाँ पर अगस्त है, तो वो आपको अगस्त 2024 यहाँ पर दिखाई देता है डेट के जस्ट नीचे। ठीक है, हेडर के जस्ट नीचे। अगर हम इसके सिलेक्शन लेवल को अनचेक कर देते हैं तो वो दिखाई ही नहीं देगा। अगर इसको चेक करके रखेंगे तो ये दिखता रहेगा। इसके बाद मिलता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को अनचेक करेंगे तो यहाँ से स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। इसके बाद मिलता है टाइम लेवल, जो हमने यहाँ पर देखा था, जो भी सारा कैटेगरी दिया था, ये टाइम लेवल बोलते हैं इसको। अगर इसको हटाना होगा तो आप इसको हटा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा टाइमलाइन का काम। अगर हम टाइमलाइन को स्लाइसर के साथ मर्ज कर दें, ठीक है, दोनों टाइमलाइन और स्लाइसर दोनों एक साथ यूज करें, तो इससे ज्यादा पावरफुल फिल्टर के लिए कोई मेथड हो ही नहीं सकता। जैसे अभी तो हम मंथ वाइज डेटा फाइंड कर रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि जुलाई 2024 में वेस्ट जोन का सिर्फ डेटा दिखना है, तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है। पाइवट टेबल एनालाइज में जाकर यहाँ से स्लाइसर मिलेगा, इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक कर देना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस रीजन और कैटेगरी दोनों ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो 2 पैनल हमें मिलेगा। दोनों को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या सिलेक्ट किया है, जुलाई 2024 सिलेक्ट किया। जुलाई 2024 के ईस्ट जोन में क्या सेल हुआ है वो देखना है, तो ईस्ट को क्लिक करेंगे तो ईस्ट का दिखाई देगा। अब क्लोथिंग को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ईस्ट सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर दोनों डाउन कलर में हो गया, मतलब कि ईस्ट जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की कोई सेल नहीं हुई है। क्लोथिंग और ग्रोसरी की देखेंगे तो सेल हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम क्लोथिंग को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको डेटा दिखाई देगा क्लोथिंग का। किसी भी एक कैटेगरी को अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ, तो उस कैटेगरी का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमें नॉर्थ का डेटा देखना है तो नॉर्थ पर क्लिक करेंगे, तो नॉर्थ में हमारा ये सिर्फ सेल हुआ है। ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं पहले सारा डेटा, उसके बाद नॉर्थ को क्लिक करते हैं और देखिए नॉर्थ में सारा डेटा सेल हुआ है। तो किसी में भी हम क्लिक करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स चेक किया हमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा दिखेगा। फर्नीचर को चेक करेंगे तो फर्नीचर का डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों देखना है, तो पहले तो हम सबको क्लियर करते हैं, उसके बाद नॉर्थ को क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ वेस्ट को क्लिक करते हैं, तो दोनों डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नॉर्थ और वेस्ट। अब नॉर्थ में क्लोथिंग का सेल कितना हुआ है, तो क्लोथिंग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लोथिंग का दिखाई देगा, और कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का डेटा दिखाई देगा। तो ये था आपका एक डेटा को फिल्टर करने के लिए, और इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं, सिंगल आपको क्लिक करते जाना है और आपके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करके मिल जाएगा। अगर आप इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको बहुत समय लेगा, नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये था हमारा एक आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।